नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज, जो कहेंगे सच कहेंगे। और मैं हूं प्रतिमा पांडे। और अब सीधा रुख करते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। नमस्कार, राजनीति करने में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ मुरली मनोहर, आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज। आज मऊ जनपद के जनक एवं पोषक के रूप में स्मरणीय, वंदनीय, माननीय भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी की उत्तराधिकारी और उनकी पुत्री वैष्णवी राय जी से आज हमारी बातचीत होगी। कई मुद्दे हैं। स्वर्गीय कल्पनाथ राय और डॉक्टर सुधा राय की उत्तराधिकारी वैष्णवी राय क्या राजनीति में कदम रखेंगी, स्वर्गीय कल्पनाथ राय की विरासत को संभालेंगे। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वैष्णवी राय स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी और डॉक्टर सुधा राय जी की पुत्री हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। कई सामाजिक संगठनों से जुड़ी हुई हैं और निरंतर जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है समाज के हित के लिए काम करती रहती हैं। लेकिन जरूरत अब उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद की मऊ विधानसभा की भी है। राजनीति के आनंद में पली बढ़ी है, तो राजनीति से छूटा कैसे रह सकती है। राजनीति तो आपके नस नस में समाया हुआ है। लेकिन क्या अब वैष्णवी राय राजनीतिक विरासत संभालेंगी, कल्पनाथ राय को, सुधा राय की, जनता की आवाज बनेंगी, चुनाव लड़ेंगी, या अभी सामाजिक कार्य ही करती रहेंगी? इन तमाम बिंदुओं में चर्चा करेंगी हमारे साथ वैष्णवी राय जी। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी जो भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री रहे हैं और मऊ जिला के जनक के रूप में जाने जाते हैं, उनकी पुत्री हैं। जब पूर्व में मैंने आपसे इंटरव्यू लिया था तो राजनीति में आने के लिए आपने मना कर दिया था और कहा था कि मुझे बहुत काम करना है, सामाजिक कार्य करना है, जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर के काम करना है। लेकिन आप और ढेर सारी जिम्मेदारियां आपने बताया था, सारी जिम्मेदारियों को पूरा करते करते क्या अब आप राजनीति में उतरना चाहती हैं? मैं अभी भी राजनीति में उतरना नहीं चाह रही। मुझे ऐसा लगता है कि एयरड्रॉप करके मैं ना हूँ। पहले मैं पापा जैसा अगर कुछ भी थोड़ा भी कर लूँ, थोड़ा भी समाज के लिए अपने स्तर पर अपने तरीके से, और उसके बाद अगर जनता को लगे कि मैंने उस तरह का काम किया है या उस दिशा में जा रही हूँ, तो मैं सोच सकती हूँ। पर फिलहाल मुझे ये एयरड्रॉप करके आना पसंद नहीं। सबसे बड़ी बात यह है, आप कह रही हैं कि मुझे लाया ना जाए, मैं जनता के बीच में जाकर के काम करूं। जनता कहीं न कहीं जब आपकी तरफ से जो है दृष्टि लगाए बैठी है और जनता को ये लग रहा है कि अब वैष्णवी राय जो है स्वर्गीय कल्पनाथ राय की उत्तराधिकारी बनेंगी और उनकी विरासत को संभालेंगी, और निश्चित तौर पे जो है आने वाले 2027 के विधानसभा में जो है आप मऊ जनपद के 3 विधानसभाओं में कोई न कोई एक विधानसभा तो सुरक्षित है, लेकिन जो 3 विधानसभाएं हैं उसमें कहीं न कहीं आप अपना जो है वो उपस्थिति दर्ज कराएंगे। जनता की मांग है, जनता चाहती है कि आप चुनाव मैदान में आए, चुनाव लड़ें और उस विरासत को संभालें। आपको अब कैसे नहीं, क्यों नहीं लग रहा है कि आपको चुनाव मैदान में आ जाना चाहिए? जी, मैं पहले आपसे पूछूं कि कल्पनाथ राय जी की विरासत केवल राजनीति तो नहीं है। मतलब मेरे लिए बात सबको गलत लग सकती है। नहीं, ठीक है। कल्पनाथ राय जी की विरासत जो है सिर्फ राजनीति नहीं है। कल्पनाथ राय जी विकास पुरुष के रूप में जाने जाते थे। जब कल्पनाथ राय जी दिल्ली से चलते थे तो मऊ के लिए और घोसी लोकसभा के लिए प्रोजेक्ट और बजट लेके आते थे। जब लोगों को पता चलता था कि कल्पनाथ राय जी आ रहे हैं तो लोगों को लगता था कि आज क्या करेंगे। जिला बनाया, यहाँ चीनी मिल की स्थापना किया, यहाँ जो है कुसुमाओं गन्ना शोध संस्थान बनाया, यहाँ विद्युत के विस्तारण से अंचल को जगमगा दिया, मऊ से मधुबन का संपर्क मार्ग आज भी देखने को मिल रहा है। सारी चीजें ठीक हैं, तो आप तभी कल्पनाथ राय की भावनाओं को पूरा कर पाएंगे, माननीय कल्पनाथ राय की भावनाओं को पूरा कर पाएंगी जब आप निचली या ऊपरी सदन में होंगी। आपको ऐसा क्यों नहीं लगता है? मैं 100% आपकी बात से एग्री कर रही हूँ कि मुझे राजनीति सबसे बड़ा रास्ता है देश के लिए काम करने का, पर मैं उससे पहले लोगों से, जनता से जुड़ना चाहती हूँ। मैं अपने आप को अपनी तरह से प्रूव करना चाहती हूँ। मैं ये नहीं चाहती कि मैं कहूँ कि मैं
मतलब पापा की बेटी हूँ, इसीलिए आप लोग मेरे को जिता दीजिए, मैं कुछ तो अपना। लेकिन वैष्णवी राय के साथ तो ये चीजें नहीं लगी हुई है ना। वैष्णवी राय तो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कई जो है सामाजिक संगठनों में जुड़ी हुई हैं, कई तरह के काम जो है राष्ट्रीय स्तर पे कर रही हैं, प्रदेश स्तर पे कर रही हैं, जिले स्तर पे कर रही हैं, नारी शक्ति के लिए भी आप काम कर रही हैं, छोटे छोटे बच्चों के लिए भी आप काम कर रही हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी आप काम कर रही हैं। आपने तो कभी ये नहीं कहा कि मैं कल्पनाथ राय की पुत्री हूँ, लेकिन जनता ये जरूर कह रही है कि कल्पनाथ राय की पुत्री वैष्णवी राय को राजनीति में आ जाना चाहिए। भले आपने कभी नहीं कहा, लेकिन जनता तो चाहती है कि कल्पनाथ राय की पुत्री जो है राजनीति में आ जाए। और आपको कैसे नहीं लगता है कि आप इतना सामाजिक कार्य करके जनता के बीच में नहीं जा सकती हैं? थोड़ा और कहने देते हैं अभी। समय बीतता जा रहा है, आप हंस रही हैं, बात सही है, समय बीतता जा रहा है। 27 के बाद जो है फिर अगर पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है तो फिर 5 साल बाद चुनाव होगा, 29 में लोकसभा का चुनाव होगा, तो ट्रायल तो शुरू 27 से हो जाना चाहिए और राजनीति में कदम आ जाना चाहिए। बात मुझे बताइए, कल्पनाथ राय जी हम सबको छोड़ के गए, बहुत समय हो गया, क्या आज तक उनकी विरासत खत्म हुई? नहीं, कल्पनाथ राय की विरासत कैसे खत्म हुई? वही मैं कह रही हूँ। तो मुझे नहीं लगता सामाजिक जीवन में कभी देर होता है, सामाजिक जीवन में वक्त होता है और वक्त पर सही कदम होता है। वक्त भी आ गया है, सही कदम भी आ गया है, दोनों चीजें एकदम आपके साथ हैं और लोग आपकी तरफ। कभी आप जब राय साहब जब मरे थे, सोनी कल्पनाथ राय जी जब मरे थे तो आप बहुत छोटी थी, आप बड़ी हुई, फिर सामाजिक कार्यों में आ गई, शादी विवाह भी आपका हो गया, तमाम जिम्मेदारियों का आपने निर्वहन शुरू कर दिया है। अब जनता के सवालों से, जनता की समस्याओं से क्यों भागना चाहती हैं? जनता की समस्या से नहीं भाग रहे हैं, जनता की समस्या जनता में रहेंगी। मैं तो वादा कर दी हूँ कि मैं मऊ में हूँ और मैं महीने में काफ़ी समय मऊ में दे रही हूँ, जितना मैं कभी नहीं दी उतना दे रही हूँ। पर अभी राजनीति में मुझे लगता है थोड़ा और मैं अगर कुछ काम कर लूँ तब देखा जाएगा। ठीक है, अगर थोड़ा सा वक्त और आपको अगर दे दिया जाए और अगर आप राजनीति में आना चाहेंगी तो बीजेपी के माध्यम से आना चाहेंगे, आप पिता की विरासत संभालेंगे तो कांग्रेस के माध्यम से आना चाहेंगे? मैं इस पर अभी कोई बात नहीं कर रही, क्योंकि मैं फिलहाल अपना योद्धा ट्रस्ट जो मैंने स्टार्ट किया उसको लेके मैं गाँव तक जाना चाहती हूँ, वुमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, आपने योद्धा ट्रस्ट की बात किया, योद्धा ट्रस्ट क्या है, थोड़ा सा हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। योद्धा ट्रस्ट एक वुमेन एम्पावरमेंट एनजीओ है जो गांव-गांव तक लोग नारियों को वाकई में सशक्त बनाएगा। जैसे मैंने अभी फिलहाल एक सेल्फ डिफेंस कैंप यहाँ लगाया था, क्योंकि लड़कियां गायब नहीं होंगी और उनके साथ छेड़छाड़ नहीं होगी, उनके साथ गलत काम नहीं होगा, वो खुद अपना बचाव करें। तो मैंने यहाँ पे, ये तो आपका राष्ट्रीय स्तर पे कार्यक्रम चल रहा है, जो स्तर पे कार्यक्रम चल रहा है, आप भारत के कई प्रदेशों में काम कर रही हैं। मऊ में तो आप काम कर रही हैं क्योंकि मऊ में ही आप पैदा हुई हैं, मऊ में पली बढ़ी हैं, तो मऊ के लिए तो आप काम कर ही रही, तो राष्ट्रीय स्तर पे काम कर रही हैं। तो राजनीति के साथ आपका ये भी कार्य तो चल सकता है। राजनीति आपसे बस बात यही है, क्योंकि थोड़ा और मेरे को काम करने दीजिए। और सब अगर कहीं की नहीं बहुत देर हो रही है, लेट हो रही है, सामाजिक जीवन में कोई लेट मुझे नहीं लगता होता है। पापा को मरे हुए बहुत टाइम हो गया है, बहुत, मतलब अभी तुरंत की आपकी योजना क्या है? तुरंत आप क्या करना चाहती हैं? अभी अपने एनजीओ को लेकर के, अपने ट्रस्ट को लेकर के आगे चलना चाहती हैं, सामाजिक कार्यों को ये भी करना चाहती हैं, या कुछ विचार बन रहा है कुछ और करने का? मैं अपने स्कूल्स को आगे बढ़ाना चाहती हूँ, अपने एनजीओ को आगे बढ़ाना चाहती हूँ, उसके थ्रू मैं लोगों में रहना चाहती हूँ मऊ के। देखिए, मैं इतने समय से मऊ में, सही बात है मेरी गलती है कि मैं काफ़ी टाइम नहीं रही, उसका रीज़न ये भी रहा कि मैं पढ़ाई कर रही थी, दूसरा रीज़न ये रहा कि मैं शादी कर लेना चाह रही थी, उसके बाद सामाजिक जीवन में आना चाह रही थी, क्योंकि मुझे लगता है एक सिंगल लड़की का सामाजिक जिंदगी में आना शादी के बिना थोड़ा। लेकिन वैष्णवी एक चीज़ जरूर है कि आपने सारा काम बड़ा समय से किया, शिक्षा भी समय से पूरा किया, वैवाहिक जीवन भी आपने एकदम समय से, जिस समय होना चाहिए वो आपने पूरा किया, तो फिर राजनीति को समय से दूर क्यों कर रही हैं? क्यों राजनीति से भटकती जा रही है, चुनाव मैदान में नहीं आना चाहती हैं? अगर सब काम आपने समय से किया तो राजनीति को भी समय से ले लीजिए। राजनीति से कहाँ भागी हूँ मैं? वो तो मैं बचपन से देख ही रही हूँ। मुझे आप
तो आप नहीं बोल सकते। तो आप सुन रहे थे वैष्णवी राय को, जो राजनीति के आंगन में पली बड़ी हो, भला वो राजनीति से छूटा कैसे रह सकती हैं। वैष्णवी राय ने आज हमारे हर प्रश्नों का जवाब जो है एक सधे राजनीतिज्ञ के रूप में दिया, और आज इन्होंने साबित कर दिया कि मैं जहाँ एक वैवाहिक जीवन में हूँ, जहाँ मैं पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रही हूँ, जहाँ मैं अपने ट्रस्ट और विद्यालय को संभाल रही हूँ, वहीं अब संपूर्ण रूप से जो है मधुबन की जनता और घोसी लोकसभा की जनता को संभालने के लिए भी तैयार हो चुकी हूँ। मुझे कुछ और वक्त चाहिए जनता के बीच में जाने के लिए, राजनीति में आने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन जिस तरह से हर प्रश्नों का जवाब वैष्णवी राय ने मुझे दिया, जी क्या कुछ कहना चाहते हैं? एक चीज बोलूंगी, देखिए ऐसा मत बोलिए अभी, मैं सच में मैं लोगों के लिए काम कर रहा तो आप मुझे देखिए कितना गलत होगा ये। मैं दिल्ली में रही काफी टाइम, अब मैं आऊँ कहूँ कि नहीं मेरे को आप लड़ा दीजिए, नहीं मैं नहीं लड़ना चाहती, मैं लोगों में तो रहूँ, लोग मुझसे परिचित तो हूँ, हम लोग एक दूसरे को परिवार की तरह जाने, तो मैं यही करने फिलहाल मऊ आई हूँ। तो आप सुन रहे थे, बार बार ये मना कर रही है कि मैं जनता के बीच में जाना चाहती हूँ, जनता के सुख दुख को सुनना चाहती हूँ, मैं सीधे चुनाव मैदान में नहीं जाना चाहती हूँ, मेरा कोई इरादा नहीं है। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चुनाव लड़ने से जनता का सेवा नहीं हो सकता है, अन्य तमाम माध्यम होते हैं जिससे जनता की सेवा की जा सकती है, वैष्णवी राय का ये मानना है। और वैष्णवी राय अब सीधे जनता से जुड़ रही हैं, जनता की समस्याओं को लेकर के रूबरू हो रही हैं, और जनता की हर समस्याओं को शासन और सत्ता के बीच की एक कड़ी बनेंगी और जनता के लिए संघर्ष करेंगी। फिलहाल अभी इनका चुनाव लड़ने का कोई इरादा नहीं है। आगे कुछ और कहना चाहते हैं, सुन लीजिए। एक बात और बोलूँगी, मैं बहुत समय बाद मऊ में दिखी सबको, तो सब मुझसे बोलते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं, बुरा लगता है कि आ गई, इतने समय से कहाँ थी। अरे जहाँ से मऊ आया है मैं वहाँ से आई हूँ। जब मेरे से ये सवाल पूछा जाता है तो मेरे को बड़ा बुरा लगता है। मैं मऊ से कहाँ दूर गई, थोड़े दिनों के लिए अगर नहीं आई यहाँ, कुछ सालों के लिए, तो लोग समझ गए कि मैं नहीं आऊँगी। मेरे पापा की विरासत इतनी बड़ी है, किसी भी तरह से अगर मैं उसको ना संभालूं तो वो गलत हो जाएगा। आज अगर मैं अपने पापा के काम ही लोगों को बता रही हूँ कि उन्होंने क्या क्या किया, किस तरह का डेवलपमेंट किया, किस तरह की उन्होंने चीज़ें की जो पीढ़ियों तक याद रखी जाए, जिससे पीढ़ियाँ संभल रही हैं, अपना भविष्य बना रही हैं। मैं अगर नारी शक्ति के लिए काम करूँ, अगर मैं गरीबों के लिए काम करूँ, किस तरह से मैं उनकी विरासत नहीं संभाल रही। और राजनीति की अभी फिलहाल ज़रूरत क्या है, मैं मना नहीं कर रही, पर मुझे थोड़ा और काम करना चाहिए, थोड़ा और लोगों में आने दीजिए। और मुझसे ये सवाल मत पूछिए कि इतने दिनों से कहाँ थी और आ गई यहाँ, क्योंकि मऊ मेरा है, जिसने मऊ बनाया। कुछ लोगों ने पूछा होगा, जनता का सवाल नहीं है। और मैं अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कल्पनाथ राय की विरासत को वैष्णवी राय संभालने के लिए तैयार हो गई हैं, तैयार हैं, और कल्पनाथ राय जी की विरासत को संभालेंगी। चुनाव से भले दूरी बना लें, अभी चुनाव मैदान में न आए, चुनाव न लड़ें, लेकिन अब कल्पनाथ राय जी की विरासत को संभालने के लिए वैष्णवी राय पूर्ण रूपेण तैयार हो चुकी हैं। मूल्य के साथ प्रिंस की खास रिपोर्ट आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए राजनीति का।